चलिए आज एक क्वेश्चन लेते हैं जो 2021 में पूछा गया है। 2021 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। जो 8 नंबर क्वेश्चन है। तो गिवन डाटा पहले सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, क्या क्या दिया गया है उसको फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन an RCC beam 250 mm and 400 mm effective is carrying a UDL of 60 न्यूटन पर मीटर। मतलब मेरे पास B का वैल्यू है 250 mm और D का भी वैल्यू है 400 mm और इफेक्टिव UDL का मान दे दिया है। मतलब मेरे पास W का मान है। तो डायरेक्ट यहाँ से बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं हम। तो क्या निकलेगा, UDL मतलब वेट मेरे पास है 16 न्यूटन पर मीटर। और क्या क्या दिया है, रेनफोर्स विद 4 बार्स ऑफ 22 mm 5। तो यहाँ से AST का मेरे पास वैल्यू निकल जाएगा। तो 4 बार है और 22 डाया का है, 5/4 इंटू 22 का होल स्क्वायर। इसका जो हम तो मेरे पास वैल्यू इतना है 1520.53 mm²। और क्या क्या दिया गया है, 4m20 है। तो FCK का वैल्यू मेरे पास है माइल्ड स्टील बोला है, मतलब Fe 250 होगा। ये जो दिया है माइल्ड स्टील, या तो आपका मान इसका मान दिया रहेगा या माइल्ड स्टील बोलेगा तो Fe 250 का वैल्यू होता है माइल्ड स्टील। तो इसका हो जाएगा 250 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पे दे दिया है गिवन डाटा टोटल हम लिख चुके हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट WL²/8 होता है। तो W का वैल्यू मेरे पास है 16, L का वैल्यू मेरे पास दे चुका है यहाँ से 4 मीटर है। स्पान ऑफ द बीम 4 मीटर, क्लियर स्पान। 4 का स्क्वायर/8 कितना होगा 32 न्यूटन मीटर। यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले फैक्टर्ड शियर फोर्स, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट सॉरी। तो 1.5 इंटू बेंडिंग मोमेंट होता है तो कितना आ जाएगा ये, हाँ मेरे पास हो जाएगा न्यूटन मीटर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन में, इसको इतना हम लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो आगे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, टू फाइंड टाउ भी का, टाउ भी इक्वल टू क्या होता है VU/B इंटू D होता है। ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस फॉर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टाउ भी इक्वल टू VU का वैल्यू मेरे पास फैक्टर बेंडिंग मोमेंट को ही हम VU बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ये ऐसे, इसको VU का वैल्यू ही होता है, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट को VU से डिनोट करते हैं। तो VU का वैल्यू मेरे पास है 48 इंटू 10⁻³ बाई 250 इंटू 400। तो इस कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, तो देखिए
48 इंटू 10⁻³ अपॉन 250 इंटू 400 0.48 न्यूटन पर mm²। इतना वैल्यू आया टाउ भी का वैल्यू मेरे पास। तो आगे देखिए स्टेप 2 में टू फाइंड परमिसिबल शियर स्ट्रेस। किसी किसी बुक में शियर स्ट्रेंथ भी लिखा हुआ रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही होता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं टाउ सी से। निकालेंगे फ्रॉम IS 456 2000 से इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, यानी परसेंटेज ऑफ स्टील कितना हो जाएगा इसका 100 AST अपॉन B इंटू डी होता है। तो क्या होगा 100 इंटू कितना आता है इसका वैल्यू मेरे पास 1520.53 अपॉन 250 इंटू 400। तो इसका वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 1 इंटू 1.52%। ये आ जाएगा मेरे पास PT का वैल्यू। तो इसके आगे हम निकाल सकेंगे PT का वैल्यू इतना आ गया। तो हम निकालेंगे फाइंड टाउ सी फ्रॉम IS 456 2000। तो PT का मेरे पास वैल्यू है, तो हम IS कोड से देखेंगे। IS 456 2000 जो कोड है उससे हम देखेंगे कितना आता है। तो देखिए तो मेरे पास ये IS कोड है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे है मेरे पास आया है 1.52 जो 1.50 और 1.75 के दोनों के बीच में आता है। तो T1 ये हो जाएगा और T2 ये हो जाएगा, और इसके जस्ट सामने वाला M20 के नीचे ये हो जाएगा टाउ 1 का वैल्यू, और टाउ C2 का वैल्यू ये होगा, और टाउ C1 का वैल्यू ये होगा। तो दोनों को हम लिखते हैं। तो ये रहा PT1 का वैल्यू और टाउ C1 का वैल्यू, PT2 का वैल्यू और टाउ C2 का वैल्यू है। तो इसका हम निकालेंगे टाउ C का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होता है टाउ C1 प्लस टाउ C2 माइनस टाउ C1 अपॉन PT2 माइनस PT1 इंटू PT माइनस PT1। ये फार्मूला है। जस्ट इस फार्मूला पे सभी वैल्यू को बैठा देना है और मेरे पास टाउ C का मान निकल आएगा। तो देखिए टाउ C1 का वैल्यू मेरे पास है 0.72 प्लस टाउ C2 का वैल्यू है 75 माइनस 0.72 अपॉन 1.75 माइनस 1.50 इंटू 1.52 माइनस 1.50। ये रहा मेरे पास। ये जो PT का वैल्यू है वो मेरे पास जो निकला है परसेंटेज ऑफ स्टील वो है, और ये PT1 है जो IS कोड से हम लिए हैं। तो टोटल निकालने के बाद मेरे पास वैल्यू होगा। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं।
0.72 आया है मेरे पास, 72 न्यूटन पर mm²। उसके बाद थर्ड स्टेप निकालेंगे। स्टेप थर्ड में टू फाइंड मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस यानी टाउ सी मैक्स फ्रॉम IS 456 2000 सब निकालेंगे। तो फॉर किसके निकाल रहे हैं हम, M20 के लिए जो होगा टाउ सी मैक्स का वैल्यू वो हो जाएगा 2.8 न्यूटन पर mm²। ये जो वैल्यू आया है मेरे पास वो यहाँ से है, देख लीजिए, आपको बताते हैं। ये रहा कंक्रीट टाउ सी मैक्स M20 के लिए 2.8 होता है, तो आप IS कोड से देख सकते हैं। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। अब ये दोनों में कंपेयर होगा, कंपेयर टाउ भी एंड टाउ सी मैक्स। चूँकि टाउ भी का वैल्यू मेरे पास जो है, टाउ भी का वैल्यू कितना आया है, वो आया 0.48 एंड और टाउ सी मैक्स का जो वैल्यू आया है वो आया है 2.8, मतलब कि टाउ भी लेस देन टाउ सी मैक्स। सो डिजाइन इज सेफ है, ये डिजाइन ओके है। और फिर कंपेयर करेंगे हम अगेन, कंपेयर टाउ भी एंड टाउ सी से। तो टाउ भी का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 0.48 एंड टाउ सी का वैल्यू जो अभी मेरे हमको निकला है, टाउ सी का वैल्यू मेरे पास निकला है, सो आया है 0.72 इतना। तो सो टाउ भी लेस देन टाउ सी। So no need to provide shear reinforcement। तो यहाँ पे हमें shear reinforcement डिजाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी होता है तो टाउ भी ग्रेटर होता है टाउ सी से, तब ही हम कर पाते हैं और डिजाइन shear reinforcement का, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। चूँकि यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा यहीं पे। अगर ये टाउ भी ग्रेटर रहता टाउ सी से तो हम आगे इसका भी स्टेप ले जाते हैं। तो यह वीडियो नेक्स्ट आने वाला वीडियो में हम बताएंगे जो इसके आगे प्रोसेस होता है उसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के बाद। और ये क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा गया है, 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो 8 नंबर क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसका आगे प्रोसेस करने के बाद, मतलब आगे प्रोसेस करेंगे।